नमस्कार किसान भाइयों, मैं परमजीत सिंह झाझड़िया, ग्राम मोजगढ़ पंजावा, तहसील अबोर, जिला फाजिलका। मैं पिछले 6 साल से जहर मुक्त खेती कर रहा हूँ। कोई बाजार से सामान खरीद के मेरे खेत में नहीं डाल रहा। खाद की जगह तो जो मैं 60 से लेकर 100 क्विंटल तक पराली डालता हूँ, उससे जो पौधे को न्यूट्रिशन वैल्यू, जितनी न्यूट्रिशन चाहिए उतनी न्यूट्रिशन मिल जाती है। बड़ा सच्चा सा सौदा है। जिस तरह मैं आपको डीएपी की न्यूट्रिशन बताता हूँ, रासायनिक डीएपी का 50 किलो का बैग है, उसमें 46% डीएपी होती है। इसका मतलब हुई 23 किलो। दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी का आप रिसर्च जो उनकी है वो पढ़ लो। रिसर्च ये कहती है, अगर हर चीज़ बेस्ट हो, क्लाइमेटिक कंडीशन बेस्ट, डीएपी को अप्लाई करने का तरीका बेस्ट, आपकी सॉइल बेस्ट है, आपकी सिंचाई के साधन बेस्ट हैं, तो 30 किलो ही डीएपी यूज़ होती है। 23 किलो का 30% हो गया 6 किलो 900 ग्राम। यानी कि एक बैग जो हम लेके जा रहे हैं डीएपी का, उसमें से 6 किलो 900 ग्राम हमारे पौधे लेते हैं। बाकी पत्थर के रूप में, जिस तरह आदमियों के पत्थरियाँ शरीर में हो जाती हैं, वो हमने ज़मीन के वो पत्थर के रूप में पत्थरियाँ, जितनी ज़्यादा डीएपी डाली है उतनी हमने ज़मीन को ज़्यादा सख्त कर दिया। ज़मीन का हार्ड पैन हो गया, पौधे खुराक नहीं ले पाते। तो पराली में जो है, जब हम 50 क्विंटल पराली डालते हैं तो लगभग 6-7 पराली 11 किलो फास्फेट हमारे पौधे को मिलता है। इसका मतलब 50 क्विंटल पराली से डेढ़ गट्टे डीएपी के बराबर आपको पोषक तत्व मिले, बिल्कुल धीरे धीरे। और 50 क्विंटल पराली में से हमें 12-13 किलो नाइट्रोजन मिलती है, वो भी पौधे को बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे पराली गलेगी वैसे मिलेंगे। उसी में से हमें लगभग 40-45 किलो पोटाश मिलती है, वो भी बिल्कुल धीरे धीरे मिलती है। इन चीज़ों की जो पूर्ति है, 98.5% तो वातावरण से लेते हैं पौधे। जो 1.5% के पीछे हम भाग रहे हैं, वो पराली से हमारे सारे के सारे पूरे हो रहे हैं। मेरे पौधों में पिछले 6 साल से न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं आई है। डायरेक्टर हमारे जो हैं सिट्रस स्टेट के जगतार सिंह जी, वो भी देख के गए पिछले साल, तो किन्नू का साइज़ बहुत बढ़िया था। बाज़ार में भी मेरा किन्नू जाता है तो वो अच्छे रेट पे बिकता है। दूसरी बात रही सर कीटनाशक की, फंगीसाइड की। हम लस्सी को इकट्ठा करते हैं, लस्सी में सर कीड़े पड़ जाते हैं। उस जो सफ़ेद होती है लस्सी, कीड़े उसको खा के उसके अंदर ही वो मलमूत्र भी वहीं करेंगे। उसके बाद में वो थोड़ी सी लाइट ग्रे रंग की वो लस्सी हो जाती है। वो हम स्प्रे करते हैं 100 लीटर पानी में 2 लीटर लस्सी डाल के, वो हमारे फंगीसाइड का काम करती है। हमने सर टिल्ट की जगह 28-51 कणक पे लस्सी की स्प्रे कराई। जिस दिन हम स्प्रे करने गए थे, मेरे बंदों के पजामे जो है सफ़ेद पजामे थे, नीचे से पीले हो गए, जूतों में भी वो हल्दी सी लगी। लेकिन 24 घंटे बाद में जब मैं सफ़ेद पजामा पहन के गया, तो मेरे कहीं भी येलो रस्ट का कोई नामो निशान नहीं लगा। तो फंगीसाइड के रूप में लस्सी होगी। दूसरी चीज़ें हैं कीटनाशक। हर कीट की एक पसंद होती है। जिस तरह मच्छर, लाखों तरह के मच्छर हैं, लेकिन हमें 5-7 तरह के मच्छर खाते हैं। उन मच्छरों को हमारे खून की खुशबू पसंद है, तो वो हमारे खून की खुशबू पे आते हैं। खून की खुशबू बदलने के लिए हम ओडोमास लगा लेते हैं। ओडोमास जब लगाते हैं तो वो खून वाली खुशबू आती नहीं, उनको ओडोमास की गंदी खुशबू आती है, वो मच्छर हमें नहीं काटता। अगर ओडोमास नहीं लगा रहे, हम ऑल आउट कमरे में लगाते हैं, तो मच्छर को इंसानी खून की खुशबू नहीं आती, वहाँ उसको एक अलग तरह की खुशबू आती है, वो मच्छर कमरे में नहीं घुसता। और अगर हम खेत में हैं, ओडोमास भी नहीं है, ऑल आउट भी नहीं है, तो ट्रैक्टर इंजन हर किसान के पास है। अगर मच्छर ज़्यादा हो तो सर थोड़ा सा डीजल या कुछ भी हम हाथों पे लगा लेते हैं, तो हमें मच्छर काटना बंद करते हैं। मच्छरों को वो खुशबू भी पसंद नहीं है। बाग में जिस तरह सिट्रसिल्ला आता है, बाग की मेन बीमारी है सिट्रसिल्ला। सिट्रसिल्ला का जो मच्छर है सर, उसको एक तो बाग के जो नए पत्ते निकलते हैं फिक्के लाइट ग्रीन रंग के, एक वो रंग पसंद है। एक सर जो
नए पत्तों की खुशबू है वो पसंद है। तो हम इस पे आक धतूरे की, नीम की, तुम्बे की, भांग की, इन दवाइयों को हम फर्मेंट करके बनाते हैं, तो उसकी एक अलग खुशबू होती है। हम रासायनिक वाला बीमारी आने के बाद में स्प्रे करता है, लेकिन जैविक किसान जो है, हमें पता लग जाता है अब ये फुटान लेने वाला है बाग, तो हम सिर्फ एडवांस स्प्रे करते हैं। हम रासायनिक वालों से 7 दिन पहले स्प्रे करते हैं, हमारे खेत की खुशबू बदल जाती है सर। मच्छर हमारे खेत में नहीं आता, ऊपर से होके दूसरे जहाँ उसको खुशबू आ रही है वहाँ चला जाता है। तो पिछले 6 सालों में सर कोई सिट्रसिले का अटैक नहीं है मेरे खेत में। औरों से थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, थोड़ी सी हमारी जो दवाइयाँ हैं वो थोड़ी सी फाउल स्मेलिंग है, और फाउल स्मेलिंग की वजह से हमारे खेत में कीट नहीं आते। यही सर मैं कपास में करता हूँ, मेरे कपास में वाइट फ्लाई नहीं आती। वाइट फ्लाई को बीटी कॉटन नरमा, उसके जो नए पत्ते हैं उनकी जो खुशबू होती है वो सर पसंद है। देसी कपास में वाइट फ्लाई नहीं आती, तो हम सर 3-4 स्प्रे खट्टी लस्सी की कर देते हैं, 2-3 स्प्रे इनकी आँख की, धतूरा की, इनकी कर देते हैं। तो हमारा जो नरमा जो है, इस बार बाग में भी मेरे लगभग 7 क्विंटल किले के हिसाब से नरमा हो गया, और 20 पे बाग मेरा लगा हुआ है, उसमें सिर्फ 6 खूट निकाले हुए थे। तो नरमे की तरफ से भी संतोषजनक है। सरसों में सर यही स्प्रे करते हैं, कोई रोग नहीं आता, उसमें कोई फंगस नहीं आती, लस्सी की स्प्रे कर देते हैं। या विपेश गर्ग जी की मेहरबानी से, हमारे एक हॉर्टिकल्चरिस्ट है, सरकारी अधिकारी हैं विपेश जी गर्ग, पिछले साल 2020 की दिसंबर में उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बताया जी ये बायो एंजाइम बनाओ, जिस तरह ये सिरका बनता है गन्ने का, औरों का, आपके सेब का, बोले ये बायो एंजाइम वैसे काम करेगा। तो उनकी बात जची तो मैंने उसी दिन कुछ बायो एंजाइम बनने के लिए छोड़ दिया। वो बायो एंजाइम बना तो उसका हमने पीएच चेक करिया सर, उसका पीएच आ रहा था लगभग 3 और 3.2 के बीच में। उसके बाद में सर मैंने 20,000 लीटर बायो एंजाइम, उस रिजल्ट से खुश होकर मैंने 20,000 लीटर बायो एंजाइम और बनाया। तो बायो एंजाइम की स्प्रे करता हूँ सर, जितनी भी घर के लिए सब्जियां बीजता हूँ उन पे बायो एंजाइम की करता हूँ, बाग पे बायो एंजाइम की करता हूँ। बायो एंजाइम की जो खुशबू है वो भी किसी भी कीट को पसंद नहीं है। तो बायो एंजाइम भी मेरे खेत में पेस्ट रिपेलेंट का, इंसेक्ट रिपेलेंट का, ग्रोथ प्रमोटर का और सॉयल कंडीशनर का, हमारी ज़मीनों का पीएच, जिस एरिया में मैं बैठा हूँ मौजगढ़ पंजाबा, जहाँ ये नहर का पानी लग रहा है, यहाँ पे हमारा पीएच 8+ है, और हमारी नहर का पानी बारिश वाले दिनों को छोड़ के 8.5+ आ रहा है। इसका मतलब देसी भाषा में, जाटू भाषा में, किसानी भाषा में ये हुआ भाई आपके तेज़ाब बना हुआ है और आप समोसे, कचौरी, पकोड़े और खा रहे हो। तो जब हम ये बायो एंजाइम 200 लीटर या 250 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से चलाते हैं, तो हमारा जो पानी 5.5 पीएच का है, वो पीएच मीटर से हमने ये चेक किया हुआ है। पानी पहले हमारे खाड़े में 8.5 पीएच का चल रहा है, हम 2,000 लीटर वाली टंकी में बायो एंजाइम डाल के उसके अंदर चला देते हैं खाड़े के अंदर। उससे जब 50 फुट आगे चेक करते हैं तो हमारे जो पानी आ रहा होता है वो 7 पीएच का आ रहा होता है। इसका मतलब वो हमारे ज़मीन के पीएच को ठीक करता है, हमारे पौधे खुराक लेने लग जाते हैं। अगर पौधे खुराक नहीं लेंगे, पुरानी कहावत है, किसी के मूंगफली असर करती है, किसी के बादाम असर नहीं करता। बादाम असर क्यों नहीं करता? उसका लीवर ठीक नहीं है, लीवर ठीक नहीं है तो उसका पीएच ठीक नहीं है। तो अगर धरती का पीएच ठीक नहीं है तो सर आप कितनी भी खुराक डालो, कुछ भी करो, कितने भी बड़े साइंटिस्ट आ जाएं, लेकिन जब तक पीएच ठीक नहीं होगा पौधा सरवाइव नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। कुछ मेरे पास शोरे वाली ज़मीन थी, उसमें 35 थे, कोई 20 फुट का, कोई 50 फुट का,
वो मैंने मेरे चाचा के साथ ज़मीन ट्रांसफ़र की। तो मेरे को सारे पड़ोसी बोले भी तूने उनको वो अच्छी ज़मीन दे दी और ये इस ज़मीन में तो श्योर है, इसमें तो कुछ होगा नहीं। उसमें सर मैंने डीकम्पोजर चलाया, फिर मैंने बायो एंजाइम चलाया। आज सिर्फ उसमें 4-5 फुट का एक पैच बचा है, बाकी मेरी ज़मीन में सारी में उसमें गेहूँ उगी हुई है। और सर जो कपास होती है उसकी लकड़ी मैं घर नहीं लेके आता, वहीं उसको खेत के अंदर मिलाता हूँ। जो तूड़ी है उसको सर हम खेत के अंदर मिलाते हैं। भाई परमात्मा ने हमें गेहूँ दे दी, गेहूँ भी ले लो, तूड़ी भी बेच दो, गोबर भी बेच दो, तो सर खेती हो नहीं सकती। लकड़ियाँ भी बेचने लग गए किसान, सरसों का गुना बेचने लग गए, ग्वार का नीरा बेचने लग गए। पहले ये पशु खाते थे तो सर वो एक सर्कल में आप खेत से गेहूँ ले गए, गेहूँ आपने खा ली, तूड़ी ले गए आपके पशु ने खा ली, चारा ले गया आपके पशु ने खा लिया, उसने गोबर किया वो खेत में आ गया। लेकिन अब सर वो सिस्टम नहीं है, वो गोबर खेत में नहीं आ रहा है। और अब पहले गुना खेत में ही डालते थे, बीच में अब भट्टे पे गुना बेचने लग गए, नीरा बेचने लग गए, चने का नीरा बेचने लग गए, तूड़ी बेचने लग गए। तो सर ज़मीन को कुछ तो चाहिए, धरती माँ को भी। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध वो ज़्यादा पिलाती है, लेकिन उसको कुछ तो न्यूट्रिशन चाहिए। अगर माँ को कुछ खिलाओगे नहीं, पीते ही पीते रहोगे, तो सर वो भी माँ भी सर्वाइव नहीं करेगी, उसका भी बुरा हाल हो जाएगा कुपोषण की वजह से। तो सर ये किसान भाइयों से प्रार्थना है, कम से कम, और मेरी कुछ माने या ना माने, लेकिन जो फसल अवशेष हैं वो मत बेचो, वो अपने खेत में रखो, लकड़ी खेत में रखो और जैर मुक्त खेती की तरफ आए। हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। विपेश गर्ग जी तैयार हैं, फाजिल्का का सिट्रस स्टेट अवार्ड की तैयार है, फाजिल्का का प्रशासन भी तैयार है। तो सब भाइयों को नमस्कार, जय किसान, जय हिंद।